हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा की संस्कृत का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई 70 क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जा सकते हैं। यदि आप भी 10वीं का एग्जाम इस बार देने जा रहे हैं और आपका भी संस्कृत का तैयारी बढ़िया तरीके से नहीं हो पाई है तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। है दोस्तों, आज का पहला सवाल कहता है कि मृत्यु पर विजय कैसे प्राप्त किया जा सकता है। यदि आप 10वीं कक्षा के संस्कृत का अध्ययन किए होंगे तो आप सभी को मालूम होगा कि 10वीं कक्षा के संस्कृत का पहला चैप्टर जिसका नाम है मंगलम, तो मंगलम पाठ का अंतिम श्लोक जिसका नाम है श्वेतास उपनिषद से लिया गया श्लोक कहता है कि वेदाहमेतम पुरुषम महानतम, यानी वेद उस महान पुरुष के समान है और ज्ञानी लोग वेद के महानता को जानकर मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए लिखिएगा कि श्वेतास उपनिषद में महर्षि वेद व्यास जी ज्ञानी और अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि ज्ञानी लोग प्रकाश के स्वरूप होते हैं और अज्ञानी लोग अंधकार के स्वरूप होते हैं। ज्ञानी लोग इसे समझकर अर्थात सत्य का साक्षात्कार करके मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का इसके अलावा कोई अन्य मार्ग नहीं है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थलों के नाम लिखें या पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं। यह क्वेश्चन 10वीं कक्षा संस्कृत का दूसरा अध्याय जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम, उसी पाठ से ये क्वेश्चन लिया गया है। आसान शब्दों में आंसर लिखिएगा कि पटना अत्यंत विशाल है, यानी पटना जो नगर है ये बहुत बड़ा महानगर है। यह बिहार की राजधानी भी है। दिन प्रतिदिन इस नगर का विस्तार होते जा रहा है, यानी पटना जो नगर है ये दिन प्रतिदिन इसका विस्तार होते जा रहा है। उसके बाद में लिखिएगा गंगा नदी के पावन तट पर बसा यह नगर प्राचीन सभ्यताओं के साथ साथ आज भी परिपूर्ण रूप से दिखाई देता है। पटना नगर में संग्रहालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौज काल के कालिकोशेष तथा प्रसिद्ध महावीर मंदिर दर्शनीय हैं। यहाँ पे सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी पाटलिपुत्र में हुआ था। उनका जन्म स्थान आज गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। अब यहीं से मैट्रिक के एग्जाम पेपर में ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु का क्या नाम था, तो याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह। फिर पूछा जाएगा कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र अर्थात पटना में हुआ था। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 3 को देखिए। दोस्तों क्वेश्चन 3 क्या कहता है कि कूटनीतिम काव्य में पटना की क्या विशेषता बताई गई है। आप सभी को याद रखना होगा कि कवि दामोदर गुप्त के द्वारा ही एक रचना की गई थी जिसका नाम है कूटनीतिम काव्य। तो यहाँ पे आसान शब्दों में से लिखिएगा कि कूटनीतिम काव्य में कवि दामोदर गुप्त जिसमें उन्होंने पाटलिपुत्र नगर की शिक्षा पर प्रकाश डाला है। उन्होंने बताया कि पाटलिपुत्र नगर की शिक्षा वैभव की दृष्टिकोण से स्वर्ग लोक में इंद्र के समान अति गौरवशाली है। यहाँ पे आर्यभट्ट जैसे खगोल शास्त्री, चाणक्य जैसे विश्व अर्थशास्त्री यहीं से शिक्षा प्राप्त किया करते थे। अशोक जैसे महान शासक विश्व को इस धरती की महानता को जानने के लिए आकर्षित किया है। यहीं से मैट्रिक के एग्जाम पेपर में एक सवाल पूछा जाता है कि सरस्वती का कुलगृह कवि ने किस नगर को कहा है। तो वैसे स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब पाटलिपुत्र अर्थात पटना हो जाएगा। आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि आलसी कौन था। तो आपके संस्कृत का तीसरा अध्याय जिसका नाम है अलस कथा, तो अलस कथा पाठ से ये क्वेश्चन लिया गया है और सवाल में कहता है आलसी कौन है। तो दोस्तों अलस कथा जिसके रचनाकार विद्यापति हैं, तो अलस कथा विद्यापति रचित पुरुष परीक्षा कथा संग्रह से लिया गया है जिसमें आलसियों के बारे में बताया गया है। आलसी के लिए हर कष्ट सहज होता है किंतु परिश्रम असहज होता है। परिश्रम वे करना नहीं चाहते हैं जिस कारण वे आलसी बनकर अपना जीवन यापन करते हैं। यहीं से मैट्रिक के एग्जाम पेपर में सवाल पूछा जाता है कि अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है, तो विद्यापति हो जाएगा। फिर पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से कवि मैथिली कवि के नाम से प्रसिद्ध है, तो विद्यापति हो जाएगा। फिर सवाल आता है कि अलस कथा पाठ किस कथा ग्रंथ से लिया गया है, तो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से हो जाएगा। है दोस्तों, अगला सवाल हमारा कहता है कि अर्थभेद में मंत्र दृष्टा ऋषिकाओं का नामों उल्लेख करें। आसान शब्दों में कहे तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आप सभी से पूछा गया है
कि अर्थवेद में जो 5 ऋषिकाओं का नाम हमें मिलता है, उन पांचों नामों को आप सभी को इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना होगा। तो आसान शब्दों में आंसर लिखिएगा कि अर्थवेद की मंद दृष्टा ऋषिकाओं का नाम उल्लेख निम्नलिखित है। पहला नाम आता है यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी तथा वगम्भीरिणी। ये 5 ऋषिकाएं हैं जो अर्थवेद में इनका वर्णन मिलता है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि बृहदारण्यक उपनिषद में किनका वर्णित है। दोस्तों, बृहदारण्यक उपनिषद जो है, इसमें याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी के दार्शनिक सिद्धांत का वर्णन है, जिसमें याज्ञवल्क्य के आत्म तत्व का शिक्षा मिलती है। यहीं से मैट्रिक के एग्जाम पेपर में ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं कि याज्ञवल्क्य आत्म तत्व की शिक्षा किसे दिया करते थे। तो क्वेश्चन का सही जवाब मैत्रेयी हो जाएगा, जो याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम है। उसके बाद में अगला सवाल को देखिए, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में पाठ में किन किन पुराणों के पद संकलित है। यदि आप भारत में पाठ का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि भारत में पाठ में 2 ही पुराण के पद संकलित है। पहला है विष्णु पुराण और दूसरा है भागवत पुराण। उसके बाद में अगला सवाल भारतीय संस्कार पाठ से लिया गया है और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि समावर्तनम संस्कार का उद्देश्य क्या है। दोस्तों, समावर्तनम संस्कार का जो उद्देश्य है, वो शिष्य को गुरु के घर का त्याग करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, यही उद्देश्य है समावर्तनम संस्कार का। अगला सवाल देखिए, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, ये है भीखनटोला गांव के रिलेटेड जो कर्मवीर कथा जो चैप्टर है आपके पाठ्य पुस्तक में, जिसका प्रमुख पात्र कौन है, तो राम प्रवेश राम है। तो क्वेश्चन कहता है कि भीखनटोला गांव देखने आए शिक्षक की क्या विशेषता थी। तो भीखनटोला गांव देखने आए जो शिक्षक थी ना, वे नवीन विचारों से परिपूर्ण तथा वे सामाजिक समरसता के पक्षधर थे। भीखनटोला गांव को जो देखने आए थे ना शिक्षक, वे नई विचारों से परिपूर्ण थे तथा सामाजिक समरसता से पक्षधर थे। अगला सवाल कहता है स्वामी दयानंद सरस्वती ने समाज की किन कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती एक महान समाज सुधारक थे। मध्यकाल में अनेक प्रकार की कुरीतियाँ जैसे छुआछूत, अशिक्षा, जाति भेदभाव, धर्म के आडंबर इत्यादि अनेक कुप्रथाएं फैली हुई थी। उस समय विधवाओं का भी काफ़ी कष्ट दिया जाता था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इन सभी कुरीतियों को दूर करने के लिए आम लोगों के बीच जाकर इन कुरीतियों के खिलाफ जागरण पैदा किया। स्वामी दयानंद के अपने सिद्धांतों का संकलन सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ में किया है, जो शिक्षा पद्धति के दोषों को दूर करने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में यहीं से ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं कि राम ने सीता को किन किन शब्दों से सूचित करते हैं। तो यदि आप मंदाकिनी वर्णम पाठ को पढ़ेंगे तो वाल्मीकि रामायण से लिया गया क्वेश्चन, और वाल्मीकि जी स्वयं इस पाठ की रचना किए हुए हैं मंदाकिनी वर्णम का। तो मंदाकिनी वर्णम पाठ में राम ने सीता को हे सीते, हे प्रिय सीते, हे भाग्यलक्ष्मी, हे कल्याणी इत्यादि शब्दों से संबोधित करते हैं, सूचित करते हैं। अगला सवाल कहता है व्याघ्रपति कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। यदि आप नारायण पंडित के द्वारा रचित व्याघ्रपति कथा को पढ़ेंगे तो वहीं से क्वेश्चन लिया गया है। तो दोस्तों, व्याघ्रपति कथा नारायण पंडित के द्वारा रचित हितो उपदेश ग्रंथ से मित्रलाभ नामक खंडात से लिया गया है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी नरभक्षी पक्षियों, प्राणियों और किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अपनी किसी भी समस्या का समाधान ऐसे व्यक्ति के द्वारा नजर आए तब उसे अपने लोभ में नहीं फंसना चाहिए। आप सभी को मालूम होगा कि व्याघ्रपति कथा पाठ में पथिक एक व्यक्ति का नाम है जो स्वर्ण कंगनम अर्थात बाघ के हाथ में रहे कंगन के लोभ लालच मोह माया में पड़कर अपने जान से हाथ धो बैठता है और बाघ के हाथे उसकी मृत्यु हो जाती है। अगला सवाल कर्णस्य दानवीरता पाठ से दिया गया है और सवाल कहता है कि पठित पाठ के आधार पर इंद्र का चरित्र चित्रण संक्षेप में कीजिए। तो दोस्तों, प्रस्तुत पाठ कर्णस्य दानवीरता से इंद्र के बारे में कई बातें जानते हैं। इंद्र देव पुत्र मोह में अपने कर्म पद से वंचित हो जाते हैं। देवताओं के अधिपति स्वयं भिक्षुक बनकर अपने पुत्र की रक्षा हेतु कृतज्ञ के लिए तत्पर हैं। कर्ण को दीर्घायु होने का आशीर्वाद की बात पर वे मौन हो जाते हैं। इंद्र भली भांति जानते हैं
कि कर्ण को दीर्घायु होने का आशीर्वाद देना पुत्र को संकट में डालना है। यदि आप कर्ण से दान वीरता पाठ को अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि देखिए कर्ण से दान वीरता पाठ में कर्ण को महान दानी बनाया गया है, बताया गया है। यानी कर्ण एक ऐसा दानवीर था जिससे कोई भी व्यक्ति कुछ भी मांगता था तो आज तक उसे कोई भी किसी को भी उसके दर से खाली नहीं लौटना पड़ता था। तो जब लगा इंद्र भगवान को कि उनके पुत्र अर्थात अर्जुन के प्राण संकट में है, कर्ण अगले युद्ध में कर्ण जाकर अर्जुन को परास्त करने वाला था, तो इंद्र क्या करते हैं, भिक्षुक अर्थात वामन का वेश धरकर और कर्ण के पास आते हैं और भिक्षा स्वरूप उसे कवच और कुंडल मांग लेते हैं। कवच और कुंडल मांगने से कर्ण की जो शक्ति है वो क्षीण हो जाती है और अगले दिन युद्ध में अर्जुन के हाथ कर्ण की मृत्यु हो जाती है। अगला सवाल कहता है विश्व शांति पाठ से दिया गया है कि अशांति का मुख्य कारण क्या है। तो दोस्तों अशांति का प्रमुख कारण लोगों में प्रेम की भावना की कमी है। भूख और नकारात्मक चिंतन एवं शिक्षा, स्वार्थवाद और आध्यात्मिकता तत्वों की शून्यता है। बलवान राष्ट्र की सत्ता की चाह एवं आतंकवाद तथा सामाजिक तत्व के कारण आज संपूर्ण विश्व में अशांति फैली हुई है। अगला सवाल कहता है कि शास्त्र कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम बताइए। तो दोस्तों संस्कारिक विषयों में अनुरिक्त अथवा विरिक्त नित्य मानव रचित कृतियों के द्वारा मानव का जो उपदेश होता है ना, उसे ही शास्त्र कहा जाता है। और दोस्तों शास्त्र दो प्रकार के होते हैं, नित्य वेद रूप या मानव रचित ऋषिकाओं इत्यादि द्वारा प्रणीत होता है। अब आइए जानते हैं कि वेदांग कितने हैं, उनके नाम कौन कौन से हैं। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में बहुत ही ज़्यादा बड़े क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आपके भी एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखिए कहता है कि वेदांग कितने हैं, इनके नाम बताइए। तो दोस्तों वेदांग 6 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 6 होते हैं। पहला है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष। ये होते हैं 6 प्रकार के वेदांग। आइए इसी प्रकार से अगला सवाल का सॉल्यूशन देख लेते हैं। के बाद में अगला सवाल कहता है कि कर्णस्य दान वीरता पाठ के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। तो दोस्तों कर्ण सूर्यपुत्र था, जन्म से ही उसे कवच और कुंडल प्राप्त था। जब तक कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल है तब तक उसे कोई पराजित नहीं कर सकता है, कोई उसे नहीं मार सकता है। कर्ण महाभारत युद्ध में कौरव के पक्ष से युद्ध करता है और अर्जुन इंद्र के पुत्र हैं। इंद्र अपने पुत्र हेतु छल पूर्वक कर्ण से कवच कुंडल मांगने जाते हैं। दानवीर कर्ण सूर्य की उपासना के समय याचक को निराश नहीं लौटाता है। इंद्र इसका लाभ उठाकर दान में कवच और कुंडल मांग लेते हैं। सब कुछ जानने के बावजूद भी कर्ण इंद्र को अपना कवच और कुंडल दे देते हैं। यदि आप महाभारत का पाठ देखे होंगे तो आप सभी को मालूम होगा कि हालांकि ऐसा बात नहीं है कि कर्ण को मालूम नहीं रहता है कि कवच और कुंडल देने से हमारी शक्ति छीन हो जाएगी और अगले युद्ध में अर्जुन के हाथे हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो ये तमाम बातों को जानने के बावजूद भी कर्ण अपनी दानवीरता को सिद्ध करने के लिए अपने शरीर से कवच और कुंडल को निकालकर अपने पिता स्वरूप इंद्र को कवच और कुंडल भीख में दे देते हैं और अगले दिन युद्ध में इनकी मृत्यु हो जाती है। अगला सवाल देखिए कि भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर स्पष्ट करें कि संस्कार कितने होते हैं, उनके नाम कौन कौन से हैं। तो दोस्तों भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर संस्कार जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। संस्कार के प्रकार पूछे जाएंगे तो 5 प्रकार से होते हैं और संस्कार पूछे जाएंगे तो 16 संस्कार अर्थात 16 संस्कार होते हैं। 5 प्रकार होते क्या हैं, तो जन्म के पूर्व 3 यानी जन्म के पहले 3 संस्कार होते हैं। शैशवावस्था में 6, शैशवावस्था में 6 संस्कार होते हैं। शिक्षा में 5, शिक्षा में 5 होते हैं। गृहस्थ में 1 और मरने के बाद 1, तो 1 1 2 हो गया, 2 3 5 हो गया, 5 5 10, 10 और 16। ये सब 16 संस्कार कहलाती हैं। इसी को संस्कृत भाषा में षोडश संस्कार कहते हैं। जन्म के पूर्व संस्कार में गर्भधारण, पुंसवन, सीमंतोनयन होते हैं। शैशवावस्था में जातकर्म, नामकरण तथा अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म इत्यादि ये सभी होते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है शिक्षा संस्कार। तो शिक्षा संस्कार में अक्षरम यानी शिक्षा संस्कार का पहला संस्कार होता है अक्षरम यानी अक्षरों की शुरुआत। उपनयन के शांत इत्यादि होते हैं। गृहस्थ संस्कार में विवाह एवं मृत्यु के बाद अंत्येष्टि संस्कार हो जाता है। अगला सवाल कहता है भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या क्या कहा है। यदि आप पाटलिपुत्र वैभव का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में तो कहा है कि यह गांव महानगर होगा,
लेकिन आपसी झगड़ा, आग की दुर्घटना और बाढ़ की वजह से हमेशा पीड़ित रहेगा और कहीं ना कहीं भगवान बुद्ध की कही हुई बातें आज सत्य साबित हो रही है। तो दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो में आप सभी को कुछ ही क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर पाया हूँ जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नया नया वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हे दोस्तों, मैं मुख्य अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।